हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सौरमंडल के सामान्य प्रश्न के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सौरमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, देखो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सभी को पता है, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है यूक्रेटिस को। किसको? यूक्रेटिस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, सौर प्रणाली की खोज किसने की। जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की। तो उसने की भाई, किसने की? कोपरनिकस ने की। किसने की? कोपरनिकस ने। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के एक मिनट किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है। सभी को पता है कि उन्हें उपग्रह क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें उपग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। कहाँ है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं। जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं भाई दोस्तों? तो उसमें 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। जो ग्रह का नियम है कि इसे ऐसे है, तो किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने चलाया दोस्तों? वो है केपलर। किसने? केपलर ने चलाया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अरे भाई किधर गया? वो किधर गया? ये रहा। ओके, तो ये रहा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सभी को पता है, बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। जो अंतरिक्ष है उसमें कुल कितने तारामंडल है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है निवासी, यानी कि बी यानी पूरे निवासी तारामंडल है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। अब पार्थिव शायद बाहर के हो, शायद नहीं, उनके न के बराबर शायद 4। ओके, तो उनकी कितनी है? 4 है दोस्तों। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पार्थिव ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो शनि नहीं है, वो सारे पार्थिव ग्रह हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता कौन है। जो सौरमंडल है उसका जन्मदाता कौन है। सभी को पता है, सूर्य है। ओके, सूर्य वहाँ का जन्मदाता है। यदि सूर्य नष्ट तो हम भी नष्ट। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। जो सूर्य के मध्य भाग है उसे क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है भाई दोस्तों प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण है दोस्तों उसमें कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों उसमें है 71%। कितना? 71%। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तारा है। निम्नलिखित में से एक तारा है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों वो लगता है 8.3 मिनट। कितनी? 8.3 मिनट लगती हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला 16वां प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो पृथ्वी के बराबर है दोस्तों, तो वो है बुध। कौन सा है? बुध पृथ्वी के समान ही लगता है, पृथ्वी जितना बड़ा ही है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ओके, बहन कहा जाता है पृथ्वी की। ओके, अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा
बुध। ओके, कौन सा? बुध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? पृथ्वी की उपसौर महीने किस महीने में आती है दोस्तों? तो वो आती है जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी महीने में। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को शाम का ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को शाम का ग्रह कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को शाम का ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र, यानी कि डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति है 71 किलोमीटर। हो गया, 71 किलोमीटर प्रति मिनट। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो सभी को पता है पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी अधिक है, खारा पानी है इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है भाई दोस्तों, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? मेरे हिसाब से ये सही उत्तर होगा। नहीं नहीं नहीं, ये है, कितना है? 30 घंटे और 4 मिनट। कितना? 30 घंटे और 4 मिनट लगते हैं पूरे। और अब हम सोचते 2400 के 24 नहीं लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भाई दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? तो 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो बुध, शुक्र ग्रह की करते हैं। कौन से ग्रह की? शुक्र ग्रह की देवी के रूप में पूजा करते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा? तो उसने गैलीलियो ने देखा। किसने? गैलीलियो ने देखा था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है शनि, क्योंकि ये अरुण नहीं है। आप ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह? तो दोस्तों वो है मंगल। कौन सा है? मंगल। ये हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि जो भी दोस्त यहाँ तक आए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। धन्यवाद।